हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 14 अप्रैल के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हमारे विदेश मंत्रालय ने कहा भारत के दूसरे विदेशी बंदरगाह के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी। तो आंसर है इसका म्यांमार। तो म्यांमार में जो पोर्ट है जिसका नाम है सितवे पोर्ट, पोर्ट का नाम याद रखना, ये सितवे पोर्ट भारत का दूसरा विदेशी पोर्ट है। इससे पहले ईरान में एक पोर्ट है जिसका नाम है चाबार पोर्ट। चाबार बंदरगाह के 2 टर्मिनल भी भारत के पास हैं। ये जो चाबार पोर्ट है इसके 2 टर्मिनल हैं, बट जो म्यांमार में जो ये सितवे पोर्ट है इसके सारे टर्मिनल भारत के पास हैं। इस पोर्ट के निर्माण के लिए भारत और म्यांमार की सरकार ने साइन किए थे साल 2008 में। ये बनकर तैयार हुआ है साल 2023 में। ये पोर्ट भारत की IPG यानी कि इंडिया पोर्ट ग्लोबल नाम की कंपनी को दिया गया है, जो भारत सरकार के अंडर काम करती है। ये भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड फिशरी मंत्रालय के अंडर काम करती है, जिसके अभी कैबिनेट मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। और इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये जो सितवे पोर्ट है ये भारत के कलादान प्रोजेक्ट का हिस्सा है। प्रोजेक्ट का नाम याद रखना, कलादान प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के अंडर भारत सरकार त्रिपुरा और मिजोरम को सितवे पोर्ट तक सड़क के थ्रू जोड़ेगी। यानी कि त्रिपुरा और मिजोरम की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कलादान प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था भारत सरकार ने, जिसका हिस्सा है ये सितवे पोर्ट। और ये सितवे पोर्ट है म्यांमार में। तो आंसर है इसका म्यांमार। हाल ही में किसे वित्त आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर है इसका मनोज पांडा। मनोज पांडा वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन का जिक्र भारत के संविधान के किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 280 में है। और अभी कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? तो अभी चल रहा है 15वां, और 16वां चलेगा साल 2026 से लेकर साल 2031 तक। और अभी जो वित्त आयोग चल रहा है 15वां, इसके चेयरमैन कौन है? तो वो है NK सिंह। और जो 16वां होगा, 16वां वित्त आयोग, इसके चेयरमैन कौन होंगे? तो वो होंगे अरविंद पंघाड़िया। अरविंद पंघाड़िया। और ये जो फाइनेंस कमीशन है ये कब बना था? ये बना था 22 नवंबर 1951 को। पहला वित्त आयोग कमीशन हुआ था 1951 में। और वित्त आयोग में एक तो होता है चेयरमैन और 4 होते हैं मेंबर, ये भी याद रखना। और ये जो पहली बार वित्त आयोग बना था इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके चेयरमैन थे KC नियोगी। जो पहला वित्त आयोग बना था उसके अध्यक्ष थे KC नियोगी, ये भी याद रखना। तो आंसर है इसका मनोज पांडा। हाल ही में वर्चुअल ATM सुविधा शुरू करने के लिए जम्मू कश्मीर बैंक ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की? तो ये की पेमार्ट कंपनी के साथ। पेमार्ट कंपनी ये चंडीगढ़ बेस्ड कंपनी है, यानी कि इसका हेडक्वार्टर है चंडीगढ़ में। ये कंपनी बनी थी साल 2015 में। इसके फाउंडर कौन थे? तो उनका भी नाम याद रखना, इनका नाम है अमित नारंग। अमित नारंग। और बात करें अगर पेटीएम की, तो पेटीएम कंपनी बनी थी साल 2010 में। इसका हेडक्वार्टर है नोएडा में, नोएडा यानी कि UP। और इसके फाउंडर कौन थे? तो वो थे विजय शेखर शर्मा। विजय शेखर शर्मा, जो थोड़े दिन पहले खबरों में भी रहे थे। बात करें अगर फ़ोनपे की, फ़ोनपे कंपनी बनी थी साल 2015 में। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। बात करें अगर गूगल पे की, तो गूगल पे बना था साल 2011 में। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। तो आंसर है इसका पेमार्ट कंपनी। ATM की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। हाल ही में अमेरिकी नौसेना ने मास्टरशिप मरम्मत समझौते के लिए भारत की किस कंपनी के साथ समझौता किया? तो आंसर है इसका कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ये एक स्टेट ओन्ड कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर है कोच्चि में। कोच्चि है केरला में। अमेरिकी नौसेना इससे पहले भारत की 2 कंपनियों के साथ साझेदारी कर चुकी है। एक तो है L&T कंपनी और दूसरी है माझागांव डॉक शिप बिल्डर्स। माझागांव डॉक शिप बिल्डर्स ये कंपनी है मुंबई की।
तो आपको इन तीनों कंपनीज के नाम याद रखने हैं जिन्होंने अमेरिकी नौसेना के साथ साझेदारी की है। एक तो है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, दूसरी है एल&टी कंपनी, तीसरी है माझागांव डॉक शिप बिल्डर्स। और ये जो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है ये भारत की सबसे बड़ी शिप बिल्डिंग कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर है कोच्चि में और ये एक मिनी रतन कंपनी है। मिनी रतन कंपनी है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड और इसी कंपनी ने भारत का पहला देसी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया था जिसका नाम था INS विक्रांत। ये भी याद रखना। तो आंसर है इसका कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। हाल ही में खुबानी खिलना महोत्सव 2024 कहाँ पर शुरू हुआ? तो ये हुआ लद्दाख में। बात करेगा लद्दाख की तो लद्दाख के अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो वो हैं BD मिश्रा। BD मिश्रा। और खुबानी खिलना के अलावा आपको 3 और फेस्टिवल याद रखने हैं लद्दाख के। एक तो याद रखना आपको दोस मोचे, दूसरा याद रखना आपको हेमिस और एक याद रखना आपको लोसर। दोस मोचे, हेमिस, लोसर और खुबानी खिलना महोत्सव, ये चारों फेस्टिवल हैं लद्दाख के। लद्दाख को यूटी का दर्जा दिया गया था 31 अक्टूबर 2019 को और इसमें 2 जिले हैं लेह और कारगिल। लेह क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है भारत का कच्छ। सबसे बड़ा जिला है कच्छ, दूसरे पर है लेह, तीसरे पर है जैसलमेर। और भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो सबसे छोटा जिला है माहे जिला। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला है माहे कहाँ पर है? ये है पुदुचेरी में। इसका टोटल क्षेत्रफल है मात्र 8.69 स्क्वायर किलोमीटर। 8.69 स्क्वायर किलोमीटर। तो आंसर है इसका लद्दाख। हाल ही में किसे जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया? तो ये किया गया यूलिया नवलनाया को। यूलिया नवलनाया रूस में जो अपोजिशन के सबसे प्रमुख लीडर थे जिनका नाम था एलेक्स नवलनी। अभी तो इनकी हत्या हो गई। इनकी वाइफ हैं यूलिया नवलनाया जिनको मिला है जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार। इसके अलावा आपको याद रखना है क्रिस्टिना पिस्कोवा। इनको इस साल मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब दिया गया है। इनका संबंध है चेक रिपब्लिक से। रैंके यामामोटो, इनको इस साल दिया गया है प्रिज़कर अवार्ड। वास्तुकला का सबसे बड़ा सम्मान है प्रिज़कर अवार्ड। ये इस साल दिया गया है रैंके यामामोटो को। रैंके यामामोटो का संबंध है जापान से। माइकल टेलग्रैंड, इनको दिया गया है इस साल एबल अवार्ड को मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज़ भी बोला जाता है। ये इस साल दिया गया है माइकल टेलग्रैंड को। माइकल टेलग्रैंड का संबंध है फ्रांस से। और जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया है यूलिया नवलनाया को। हाल ही में किस राज्य के तानपुरे और सितार को GI टैग दिया गया? तो आंसर है इसका महाराष्ट्र में एक कस्बा है मिराज। ये महाराष्ट्र के सांगली जिले में पड़ता है। ये जो मिराज कस्बा है ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए बहुत फेमस है। यहाँ के तानपुरे और सितार को GI टैग दिया गया है। GI गुड्स एक्ट ये इंट्रोड्यूस हुआ था साल 1999 में। ये इम्प्लीमेंट हुआ था साल 2003 में। पहली बार GI टैग दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को, दार्जिलिंग टी को। साल था 2004। और GI रजिस्ट्री का हेडक्वार्टर है चेन्नई में। और अभी तक 450 से ज़्यादा प्रोडक्ट को GI टैग दिया जा चुका है। सबसे ज़्यादा GI टैग मिले हैं यूपी के प्रोडक्ट्स को। तो आंसर है इसका महाराष्ट्र के अभी CM कौन है? तो वो हैं एकनाथ शिंदे और यहाँ पर राज्यपाल हैं रमेश बैस। हाल ही में किस देश की पहली महिला उच्च आयुक्त भारत में नियुक्त हुई? तो ये हुई हैं ब्रिटेन की पहली महिला हाई कमिश्नर नियुक्त हुई हैं भारत में जिनका नाम है लिंडे कैमरून। और इनसे पहले भारत में ब्रिटेन के हाई कमिश्नर थे जिनका नाम था एलेक्स एलिस।
और भारतीय हाई कमिश्नर कौन है यूके में? तो भारतीय हाई कमिश्नर का नाम है विक्रम दोराईस्वामी। विक्रम दोराईस्वामी ये भारतीय हाई कमिश्नर हैं यूके में। और यूके की पहली महिला हाई कमिश्नर जो भारत में नियुक्त हुई हैं, इनका नाम है लिंडे कैमरून। तो आंसर है इसका ब्रिटेन। हाल ही में कौन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नए मेंबर बने हैं? तो ये बने हैं सच्चिदानंद मोहंती। सच्चिदानंद मोहंती। और यूजीसी ये कब बना था? ये बना था 1956 में। इसके फाउंडर थे मौलाना आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, यानी कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और ये यूजीसी ये काम करता है हमारे शिक्षा मंत्रालय के अंडर। और अभी हमारे शिक्षा मंत्री कौन हैं? तो वो हैं धर्मेंद्र प्रधान। तो आंसर है इसका सच्चिदानंद मोहंती। हाल ही में महिला हॉकी टीम के नए कोच कौन बने हैं? तो ये बने हैं हरिंदर सिंह। हरिंदर सिंह भारतीय हॉकी टीम के कोच बने रहेंगे साल 2028 ओलंपिक तक। साल 2028 के ओलंपिक तक। 2028 के ओलंपिक कहाँ पर होंगे? तो ये होंगे लॉस एंजलस में, लॉस एंजलस अमेरिका में। और भारत में जो हॉकी की फेडरेशन है उसका नाम क्या है? उसका नाम है हॉकी इंडिया। हॉकी इंडिया ये बनी थी साल 2009 में और इसकी एफिलिएशन हुई थी साल 2011 में। बनी थी साल 2009 में, इसकी एफिलिएशन हुई थी साल 2011 में। और अभी इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है दिलीप तिर्के। दिलीप तिर्के। तो आंसर है इसका हरिंदर सिंह। महिला हॉकी टीम के नए कोच बने हैं हरिंदर सिंह। और भारतीय पुरुष टीम के कोच कौन हैं? तो वो हैं क्रेग फुलटोन। क्रेग फुलटोन। हाल ही में सतलुज जल विद्युत निगम के नए सीएमडी यानी कि अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं सुशील सिंह। सुशील सिंह। और ये सतलुज जल विद्युत निगम यानी कि SJVN ये कब बनी थी? ये कंपनी बनी थी साल 1988 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर इसका शिमला में, शिमला हिमाचल प्रदेश में। तो आंसर है इसका सुशील सिंह। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अनअफेयर्स।